नमस्ते दोस्तों। बीए पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के बच्चों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। आदिकाल और भक्ति काल के कुछ टॉपिक्स जो हमारे कक्षा में पढ़ाए जाने से वंचित हैं, उन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने समझा था कक्षा में कि हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आदिकाल और भक्ति काल के दौर में कई प्रकार की साधनाओं से सिक्त रहा। विशेष तौर से भक्ति जब साधना का विषय व्यक्तिगत न रह करके सामाजिक भावना का विषय बन गई, तब एक आंदोलन का रूप धारण करके भक्ति ने भक्ति आंदोलन नाम धारण किया। इस भक्ति आंदोलन में दो प्रकार की भक्ति हमें दिखाई पड़ती है, जैसा कि हमने बात की थी। पहली सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी हमें दो रूप दिखाई पड़े थे। मोटे तौर पर जिसे संत काव्य कहा गया और मोटे तौर पर जिसे सूफी काव्य कहा गया। यह वस्तुतः ज्ञानाश्रयी और क्रमशः प्रेमाश्रयी भक्ति के दो रूप हैं। मूलतः दोनों निर्गुण पर ही अवलंबित होकर के भी जब ज्ञान पर आधारित होती है भक्ति, तब कहलाती है वह संत काव्य, और जब वो अवलंबित होती है प्रेम पर तो कहलाती है सूफी, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। इन्हीं जायसी का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि इस काव्यधारा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, पद्मावत। उसमें सिंहलदीप वर्णन का खंड हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। एक बार इसे पहले पद को सुने। सिंहलदीप कथा अब गावो, ओसो पद्मिनी भरणी सुनावो। निर्मल दर्पण भांति विषय का, जो जही रूप सो तैसे ही देखा। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो दई संवारी। सात दीप बरने सब लोगु, एको दीप न ओहि सरी जोगु। दिया दीप नहीं तस उजियारा, शरण दीप सर होई न पारा। जम्बू दीप कहाँ तस नाही, लंक दीप सरी पूजन छाही। दीप गभस्थल आरण परा, दीप महुस्थल मानुष हरा। सब संसार प्रथमे आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तिम सिंगल दीप समीप। सिंहल द्वीप के बारे में ये वर्णन आया हुआ है। इसमें कवि कहता है कि इस सिंहल द्वीप के जैसा कोई नहीं। जैसे कहते हैं कि सिंहल द्वीप कथा अब गाऊं, अब मैं आपके सामने सिंहल द्वीप की कथा गाता हूँ, कहता हूँ, सुनाता हूँ। ओसो पद्मिनी भरणी सुनाऊं, और उसमें जो पद्मिनी रानी है उसका भी एक वर्णन आएगा, वो भी मैं एक सुनाता हूँ। निर्मल दीप निर्मल दर्पण भांति विषय का, यह जो वर्णन है यह बिल्कुल निर्मल दर्पण की भांति है। इसकी विशेषता ये है कि यह निर्मल दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में जो जही रूप सो तैसे ही देखा। दर्पण क्या करता है, जैसा देखता है वैसा कह देता है। तो ये वर्णन भी जैसा मैं देखा हूँ अपनी आँखों से, वैसा ही वर्णन मैं कर रहा हूँ, ठीक दर्पण की तरह। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, यह द्वीप ऐसा है जहाँ पर दीपक के प्रकाश के समान सौंदर्य बिखेरने वाली नारियां रहती हैं। धनी धन्य है वो दीप जो दीपक के समान जलती हुई नारियों से भरा हुआ है। और पद्मिनी जो दही संवारी, और वो दीप धन्य है जहाँ पर पद्मिनी जैसी सुंदर नारी ने भी दही संवारी, अवतार लेकर के जिसे संवारा है।
सात दीप बरने सब लोगु, सभी लोग वर्णन करते हैं कि सात द्वीप होते हैं। एको दीप न ओई सरी जोगु, एक भी द्वीप वैसा नहीं जो इसकी समानता के, इसके आगे इसकी समानता को धारण कर सके। इसके समान कोई द्वीप नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, दिया दीप कहते हैं कि बहुत उजाले वाला द्वीप है, इतना उजाला है कि नाम ही उसका दिया दीप है, लेकिन वहाँ पर भी इतना उजाला नहीं है। सरनदीप सरी हो ही न पा रहा, और जो सरनदीप है वो भी इसकी बराबरी पर कुछ भी नहीं। जम्बूद्वीप कहाँ न तस नाही, जम्बूद्वीप के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत महान है, लेकिन वो भी इसके समान कुछ नहीं। लंकद्वीप सरी पूजन छाई, लंका द्वीप तो उसकी परछाई के आगे भी कहीं नहीं ठहरता। इतना बकवास है लंका द्वीप इसके सामने, जो कि अपने आप में महान द्वीप होगा, और इसके सामने तो कुछ भी नहीं ठहरता, इसकी परछाई के बराबर भी नहीं। दीप गभस्थल आरन परा, गभस्थल द्वीप में मैं मानता हूँ कि जंगल पसरा हुआ है। आरन परा जंगल पसरा हुआ है, तो भला जहाँ जंगल पसरा हुआ है वो कहाँ इसकी तुलना करेगा, वो कहाँ इसकी समानता करेगा। दीप महुस्थल मानुसहरा, और ये महुस्थल जो द्वीप है उसमें तो मनुष्य भी नहीं रहते, मनुष्यों का हरण करने वाला है, यानी कि मनुष्यों से रहित है। सब संसार पर्थ में आए सातों द्वीप, इस संसार की जब उत्पत्ति हुई तो सातों द्वीप सबसे पहले आए। एक द्वीप नहीं उत्तम सिंगल द्वीप सभी, एक भी द्वीप इतना उत्तम नहीं है जितना सिंगल द्वीप है, जितना उत्तम ये सिंहल द्वीप है। तो सिंहल द्वीप इन सभी द्वीपों में सबसे अधिक महान द्वीप कहलाए जाने योग्य है। दूसरा पद देखें, गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, सो राजा वह ताकर देसु, लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू, 56 कोटि कटक दल साजा, समय छत्रपति औगढ़ राजा, 16 सहस घोड़ घोरसाला, श्याम करण अरु बांक तुखारा, 7 सहस हस्ती सिंगली, जनु कबिलास एरावत बली, अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक अंकुश गज नावे, नरपतिक का और नरिंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु, ऐस चक्कवे राज चहूँ खंड भय होई, सबे आई सिर नावई सरवरी करे न कोई। सब आते हैं सिर झुकाते हैं, बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। इस तरह का जो वर्णन है सिंहल द्वीप का, इसे समझने की कोशिश करें। जायसी कहते हैं कि गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, सो राजा वह ताकर देसु। गंधर्व सेन प्रसिद्ध राजा था, वह वहाँ का राजा था, और यह उसका देश था, यानी कि देश जिसका वर्णन मैंने अभी किया वह सुंदर देश, और वैसा ही उसका राजा गंधर्व सेन। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। सुना है कि लंका का राजा रावण था, उसके राज से भी बढ़कर उसका राज था। 56 कोटि कटक दल साजा, उसके यहाँ 56 करोड़ सेना का सुसज्जित दल था, और वह सबे छत्रपति और गढ़ राजा, और सभी छत्रपति थे, बड़े बड़े छत्रों को धारण करने वाले थे, और गढ़ के स्वामी थे, गढ़ों के राजा थे। 16 सहस घोड़ घोड़साला, उनके राज्य में 16,000 घोड़े थे, और ये सारे के सारे घोड़े श्याम कर्ण और बांक तुखारा, तुषार देश के थे, श्याम करणी थे, और बड़े बांके बड़े सुंदर थे। 7 सहस्त्र हस्ती सिंगली, 7,000 उस राजा के पास सिंहली हाथी थे। जनु कबिलास एरावत बली, सारे के सारे राजा के वो जो हाथी थे वो ऐसे थे मानो कबिला स्वर्ग के एरावत, इंद्र के एरावत राजा के समान हो, एरावत के समान शक्तिशाली थे।
अश्वपतिक सिर मोर कहावे। वह राजा अश्वपतियों का सिरमोर था। गजपति का अंकुश गज नावे, और वो गजपति भी था और उसके अंकुश से गज नावे, उसके अंकुश से जो हाथी थे वो झुक जाते थे। नरपति का कहाँ और नरिंदु, उस राजा के समान और कौन नरपति था, कोई नहीं नरपति था। अच्छे अच्छे राजा उसके सामने हाथ जोड़ते थे, वो नरेंद्र कहलाता था। भूपति का जग दूसर इंदु, और भूपतियों में वह मानो दूसरा इंद्र के समान था। एक इंद्र तो स्वर्ग में निवास करता है और दूसरा इंद्र साक्षात ये राजा स्वयं था। ऐसे चकवे राजा चहूँ खंड भय होए। वह चक्रवर्ती राजा इस प्रकार से राज्य करता था कि सारे संसार में उसका भय व्याप्त हो जाता था। सबे आय सिर नावई, सरवरी करे न कोई। सभी आते वहाँ पर सिर झुकाते, लेकिन उसकी बराबरी करने का साहस किसी का नहीं होता। हमने देखा कि ये जो हमने अभी भाषा अध्ययन किया है, ये अवधी भाषा का उत्कृष्ट रूप है। दोहा, चौपाई, कड़वकबद्धता हमने देखा है। उपमा, अनुप्रास, व्यतिरेक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हमें इस पद में मिला है। एक बार की जब हम इसे देखते हैं तब ऐसा लगता है मानो बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन है, लेकिन जब ध्यान से इसको पढ़ा जाता है तब और उसको तोला जाता है औचित्य के पैमाने पर, तब स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, यह इतना महान वर्णन तो हो सकता है, किंतु अतिशयोक्तिपूर्ण जरूर है। तो उस समय के काव्य में अपने राजा की प्रशंसा बहुत बड़ा चढ़ाकर करना यह एक विशेषता होती थी उस समय के काव्य की। तो यह भी हमें इस काव्य में दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।